हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 6:54। आज है 18 अगस्त। हम लोग जो आंसर करने जा रहे हो हमें काम आएगा 19 अगस्त के लिए, जो है मंडे का दिन। तो फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी तेजी हुई, जिसके अंदर फर्स्ट हाफ में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। देन मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया। मेरा व्यू अभी भी कोई चेंजेस नहीं है व्यू में। मैं शॉर्ट साइड में ही हूँ। मैंने वापस जो है इधर शॉर्ट किया हुआ है। मंडे के दिन जब ये वाला हाई ब्रेक करके ऊपर से वापस नीचे की तरफ आएगा, मतलब जो ज्ञान रूल बना है उसके हिसाब से अगर नीचे की तरफ आएगा, वहां से मैं सेल साइड का ही ट्रेड देखूंगा। आपको ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ट्रेड क्या करना है, कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा एंड टारगेट क्या रहेगा, क्लियरली सुन लो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं स्पेशली जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए कहने जा रहा हूं। इससे ट्रेडिंग का कोई वास्ता नहीं है। मैं वापस कहता हूं, जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं, आप दो ही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे। या तो निफ्टी आपको 22,800 के नीचे मिल जाए, और एल्स मार्च 2025 आ जाए। क्लियर है मेरी बात? इसके पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। 1000 बार बोलने को तैयार हूं ये चीज में। नया एटीएच बन जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक, मेरा बहुत सिंपल मानना ये है, जब तक ये मेरे को वापस स्क्रीन पे नहीं दिखता है, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचूंगा। क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो रिंग रिंग की ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो लिफ्ट से नीचे की तरफ आएगा। और ये मेरा विजन जो है, मैं वापस कह रहा हूँ, मार्च 2025 तक है। नहीं तो फिर पता चला मंडे और ट्यूसडे के दिन ऊपर गया, फिर ट्रोलर्स बोलेगे अरे मार्केट बुलिश है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर रहा है। मैंने आपको टॉप पे बुक करवाया हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखो। इन्वेस्टमेंट का मौका ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कराऊंगा ना कि जहां से मिनिमम 30 से 40% तक का रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो गए। और मेरा विजन हमेशा यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट करूँ ना तो इतने के लिए तो मिनिमम करूँ। बाकी लोग की तरह 10-20 पॉइंट के पास मैं बुक करने नहीं बोलता हूँ, स्विंग भी करने बोलता हूँ। तो मिनिमम 20% तो मिलना चाहिए मिनिमम। बाकी सब तो बात की बात है। क्लियर है मेरी बात? इसको मार्क करके रखो। जैसे ही इसके नीचे जाता है, फिर जितना डिप आता है ना स्टॉक्स के अंदर, उस डिप को तुम बाय करोगे। कोई चेंजेस नहीं है। जो चीज़ मैंने आपको 1 महीने पहले बोला था वही मैं अभी भी कह रहा हूँ। आप मुझे मार्च तक पूछेंगे, मैं सेम चीज़ कहूँगा। क्योंकि मेरे को पता है कि एक बार तो इतना करेक्शन आना ही है मिनिमम। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर की तरफ के टारगेट क्या होंगे। क्लियर है? और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। मैं वापस कहता हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं लेवल्स दे रहा हूँ, उस लेवल्स के हिसाब से प्ले करो। मौका मिलता है सेल का तो बिंदास सेल करो, नहीं मिलता है तो सेल मत करो। अब क्लियरली आपको ध्यान रखना है 24,630 इसके नीचे है, बी ऑन सेल साइड। क्लियर है मेरी बात? नीचे की तरफ आपका टारगेट है 24,200, एंड 24,200 के नीचे जाता है तो 24K एंड 23,900। रीज़न क्या है, मैं रीज़न भी आपको समझाता हूँ। चलो थोड़ा बहुत सिखा भी देता हूँ आप लोग को। ये दिख रहा है आपको? ये ऊपर से जो है नीचे की तरफ आया है, देन एक करेक्टिव पैटर्न में ऊपर की तरफ आया है। मोस्टली यहाँ से नीचे की तरफ गिरना चाहिए। मिनिमम 24,200 24 के आना चाहिए। उसके बाद में हम आगे का आगे बताता हूँ मैं आपको कि बाय करना है, सेल करना है या क्या करना है। क्लियर हूँ मैं इतने बात के लिए? इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। 24,630 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 24,200 एंड 24K। बस फर्दर सेलिंग आप उसके नीचे करोगे। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ना, मैं आपको एक्चुअली बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं, मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको फ्राइडे के दिन 9:30 बजे बता दिया था कि ये जो है, ये इसने एक बनाया है फ्री खाए। तो फ्री खाए का लॉजिक ये कहता है कि 90% चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा अगस्त में। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैं बाई साइड में नहीं हूं, मैं सेल ही करना चाहता हूं। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो उसके बाद में मैं वहां से सेल अटेम्प्ट करना चाहता हूं। क्लियर हूँ इस बात के लिए? अभी भी मैं शॉर्ट साइड में ही हूँ। कॉल राइटिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज है अगस्त एंड सितंबर एंड दिसंबर के। लेकिन आपको सेल कैसे करना है, सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। आप फ्यूचर्स में जाओ, ये वाला हाई मार्क करो। लेवल क्या है एक बार मैं बता ही देता हूँ। 51,000 पकड़ लो। 51K, एक मिनट रुको, 51K पकड़ लो। इसके नीचे आता है मतलब क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, वापस नीचे की तरफ आता है, सेल अटेम्प्ट करो।
एंड ये आपको फ्यूचर्स देख के ही पता चलेगा। कल को अगर ऐसा हो गया कि फ्यूचर्स और इंडेक्स में डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कम हो गया, तो आपको इंडेक्स का लेवल देके कुछ फायदा नहीं है। क्लियर हूँ इस बात के लिए मैं। और जो लोग सेल करना चाहते हैं बिंदास सेल करे। यहाँ पे आता है एवरेज आउट करे, आपका स्टॉप लॉस है 51,200 अबाउट टू क्लोजिंग, एंड निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस है 24,630 अबाउट टू क्लोजिंग। मोस्टली जितना मुझे समझ में आ रहा है 630 से 700 के पास से वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, एंड फिर से ये 24,200 एंड 24K के पास आना चाहिए। अब वो आएगा नहीं आएगा ये तभी की बात है। स्टॉप लॉस दिया हो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो। ऑप्शन बाइंग को 20% से धन मत रखो। बाकी ऑप्शन सेलिंग विद हेज एंड फ्यूचर्स विद हेज बिंदास करो। क्लियर हूँ इस बात के लिए। स्टॉप लॉस बता दिया हो, टारगेट बता दिया हो, इतना ही है और कुछ बताने ऐसा है नहीं। मैं जनरली वीकेंड तक रुकता नहीं हूँ, लेकिन मैं जरा बाहर गया था फ्राइडे के टाइम पे, फिर कल भी मैं बाहर था, तो आज मैं सोचा कि फटाफट वीडियो बना लूँ। मुझे एक्चुअली वीकेंड पे वीडियोस बनाना पसंद नहीं है। मुझे वीकेंड पे पीसी ओपन करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे सबसे मार्केट का जो डेज है वो है मंडे टू फ्राइडे, एंड टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक है। इसके बाहर अलग से आप कोई एनालिसिस नहीं करते हो, इसके बाहर अलग से आप कोई पढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी आप करते हो आप वो लाइव मार्केट में करते हो। जो भी आप डिसीजंस लेते हो या जो भी आप स्टडीज भी करते हो या जो स्टडी मैं करता हूँ वो सब लाइव मार्केट में करता हूँ। उसके बाद में मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एनालिसिस जो है मेरा पहले से ही हो गया होता है। क्लोजिंग देख के आपको समझ में आता है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि इधर 9:30 बजे मेरे को पता चल गया था कि पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक करने जा सकता है, लेकिन स्टिल हम लोग ने तभी भी सेल किया था। वहां से नीचे की तरफ आया, वहां पे प्रॉफिट बुक किया, देन वापस ऊपर की तरफ आया, वहां पर इधर सेल किया। अब देखते हैं कैसा होता है। अगर ऐसा हुआ कि ऊपर की तरफ गया ही नहीं, जो मोस्टली होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वैसा होता है कि ऊपर की तरफ गया नहीं, ये वाला ये इसकी क्लोजिंग क्या है, एक मिनट रुको, 50,480 है। इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड। टारगेट जो है ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। इसके अंदर आपका टारगेट निकल के आता है 49,500, 49K एंड 48,800। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का आंसर। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।